यार देखो, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिन्हें हर चीज का जवाब चाहिए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, मतलब पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे। और दूसरे हम जैसे, जो बस सोचते हैं भाई जो हो रहा है होने दो, अपन को क्या। लेकिन कभी कभी ना कुछ चीजें ऐसी सामने आ जाती हैं कि दिमाग का दही हो जाता है। मतलब आप चाहकर भी उसे अनदेखा नहीं कर सकते। ये वो पल होते हैं जब बड़े बड़े ज्ञानी, साइंटिस्ट लोग भी अपना सिर खुजाने लगते हैं। ये कहानी उन खोजों की है जो किसी की समझ में नहीं आई। मतलब विज्ञान जिसके दम पर हम चांद तक पहुंच गए, वो भी इन चीजों के सामने आकर ऐसा हो गया जैसे 10वीं का बच्चा पहली बार इंटीग्रेशन का सवाल देख रहा हो। ये वो पहेलियां हैं जो इतिहास की किताबों में तो हैं, लेकिन उनका हल किसी के पास नहीं। तो आज अपन चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां लॉजिक खत्म होता है और हैरानी शुरू होती है। ये वो खोजें हैं जिन्हें देखकर विज्ञान भी चुप हो जाता है। तैयार हो? क्योंकि आज जो देखोगे उसके बाद शायद रात को नींद ना आए। मजाक कर रहा हूं या शायद नहीं। चलो देखते हैं कि दुनिया हमसे क्या छिपा रही है। सोचो, तुम अपने घर के पीछे बगीचे में खुदाई कर रहे हो और तुम्हें एक पत्थर मिलता है। तुम सोचते हो चलो ठीक है, पत्थर ही तो है। लेकिन ये पत्थर भाई साहब एक छोटी कार जितना बड़ा है। यही हुआ अर्जेंटीना में एक किसान जोस एंटोनियो निएवास के साथ। बंदा क्रिसमस मनाने घर आया था, नदी किनारे टहल रहा था और उसे एक विशाल काला अजीब सा अंडा दिखा जो 3 फीट से भी ज्यादा बड़ा था। उसने सोचा डायनासोर का अंडा मिल गया, अब तो अपन फेमस। खबर फैली, लोग आए, वैज्ञानिक आए, सबने देखा और कहा भाई ये अंडा नहीं है। तो फिर क्या था? जांच शुरू हुई, कार्बन डेटिंग हुई और पता चला कि ये चीज करीब 10,000 साल पुरानी है। ये एक ग्लिप्टोडॉन का कवच था। ग्लिप्टोडॉन मतलब एक ऐसा जानवर जो आज के आर्माडिलो का परदादा था, लेकिन साइज में एक छोटी कार जितना बड़ा। अब यहां से कहानी में ट्विस्ट आता है। वैज्ञानिकों ने जब उस कवच को करीब से देखा तो हैरान रह गए। उसका कवच इतना मजबूत और परफेक्ट था कि लगता था किसी ने उसे तराशा हो। उस पर बने पैटर्न इतने सटीक थे मानो किसी कलाकार ने फुर्सत में बैठकर डिजाइन बनाया हो। उस जमाने में 10,000 साल पहले ऐसा कौन सा शिकारी था जो इतने बड़े और मजबूत जानवर का शिकार कर सकता था? और सबसे बड़ा सवाल, उसका बाकी शरीर कहाँ गया? सिर्फ कवच मिला, एकदम सही सलामत, न कोई हड्डी न कोई निशान। जैसे जानवर ने अपना कवच उतारा, साइड में रखा और बोला भाई मैं जा रहा हूं, तुम देख लेना। ये ऐसा था मानो कोई अपना कोट उतारकर कहीं चला गया। क्या उस दौर में कोई ऐसी तकनीक थी जो सिर्फ कवच को शरीर से अलग कर सके? वैज्ञानिकों के पास इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। कुछ कहते हैं कि शायद वो कीचड़ में फंस गया और बाकी शरीर गल गया, लेकिन फिर कवच इतना परफेक्ट कैसे बचा रहा? कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि शायद ये किसी एलियन प्रजाति का यान था जो क्रैश हो गया। अब ये तो ज्यादा हो गया, लेकिन जब जवाब न मिले तो दिमाग कहीं भी जाता है। ये खोज हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने अतीत के बारे में कितना कम जानते हैं। एक 10,000 साल पुराना कवच जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। ये सिर्फ एक जानवर का अवशेष नहीं है, ये इतिहास का वो पन्ना है जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। शायद कुछ राज ही रहने के लिए बने होते हैं। अब सुनो एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर लगेगा कि कोई फिल्म चल रही है। साल था 1969। जगह थी साइबेरिया का एक छोटा सा गांव रजवशिक। वहां कोयले की खदान में मजदूर काम कर रहे थे। जमीन से 70 मीटर नीचे, जहां सदियों से किसी ने हाथ नहीं लगाया था, उन्हें एक मार्बल का बना हुआ ताबूत मिला। अब कोयले की खदान में ताबूत, वो भी इतना पुराना और इतना भारी। सबकी हालत खराब। बहुत मशक्कत के बाद जब उस ताबूत को बाहर निकाला गया तो जो दिखा उसने सबके होश उड़ा दिए। ताबूत के अंदर एक लड़की की बॉडी थी जो देखने में 25 से 30 साल की लग रही थी। वो एक गुलाबी नीले रंग के तरल पदार्थ में डूबी हुई थी और उसके कपड़े, भाई साहब ऐसे कपड़े तो आज के डिजाइनर भी ना बना पाए। वो एकदम नई लग रही थी, जैसे अभी अभी सोई हो। उसे टिसुलस्काया प्रिंसेस नाम दिया गया। अब आता है असली खेल। वैज्ञानिकों ने जब जांच की तो पता चला कि वो ताबूत और वो लड़की 800 मिलियन यानी 80 करोड़ साल पुराने हैं। 1 मिनट रुको, 80 करोड़ साल? उस वक्त तो धरती पर डायनासोर भी नहीं थे, इंसानों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर ये लड़की कौन थी और वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिससे उसकी बॉडी 80 करोड़ साल तक खराब नहीं हुई? कहानी और भी अजीब हो जाती है। कहते हैं कि जब वैज्ञानिकों ने उस तरल पदार्थ को टेस्ट करने के लिए निकाला तो लड़की की बॉडी हवा के संपर्क में आते ही काली पड़ने लगी और धूल में बदलने लगी। उन्होंने जल्दी से ताबूत बंद कर दिया,
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो रहस्यमयी तरल क्या था जो उसे इतने सालों से बचाए हुए था? वो एक तरह का प्रिजर्वेटिव था जो आज के विज्ञान की समझ से भी परे है। और भी सुनो, उस ताबूत के साथ एक छोटा काला आयताकार बॉक्स भी मिला था। जब उसे खोलने की कोशिश की गई तो वो एक मोबाइल फोन की तरह खुल गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। कहते हैं कि केजीबी यानी रूस की खुफिया एजेंसी ने आकर सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। वो ताबूत, वो लड़की, वो बॉक्स, सब गायब। आज उस घटना का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ उन लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने उसे अपनी आंखों से देखा था। तो क्या वो लड़की किसी दूसरी दुनिया से आई थी, या फिर धरती पर हमसे पहले भी कोई उन्नत सभ्यता रहती थी जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते? 80 करोड़ साल का फासला इतना बड़ा है कि कल्पना करना भी मुश्किल है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब शायद किसी खुफिया फाइल में बंद है, या शायद हमेशा के लिए समय की धूल में खो गया है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कुछ ढूंढ रहे होते हो और कुछ और ही मिल जाता है। अमेरिका के मिशिगन में एक किसान था, जेम्स ब्रिस्टर। वो अपने दोस्त के साथ सोयाबीन के खेत में खुदाई कर रहा था। अचानक उसकी फावड़ी किसी बड़ी अजीब सी चीज से टकराई। उसे लगा कोई पुराना खंभा होगा, लेकिन जब और खोदा तो जो निकला वो खंभा नहीं, एक विशालकाय जानवर की पसली थी। उन्हें लगा कि कोई डायनासोर का कंकाल मिल गया है। बात फैली और मिशिगन यूनिवर्सिटी के पैलियोंटोलॉजिस्ट्स यानी जीवाश्म वैज्ञानिकों की टीम वहां पहुंच गई। प्रोफेसर डेनियल फिशर, जो इस टीम को लीड कर रहे थे, ने जब उस जगह को देखा तो वो समझ गए कि ये कोई आम खोज नहीं है। उन्होंने खुदाई शुरू की और धीरे धीरे एक पूरा का पूरा सिर बाहर निकाला। एक वूली मैमथ का सिर, जिसके साथ उसके विशाल दांत भी जुड़े हुए थे। ये मैमथ करीब 15,000 साल पुराना था, लेकिन हैरानी की बात ये नहीं थी। हैरानी की बात ये थी कि वहां सिर्फ सिर, दांत और कुछ पसलियां ही मिली। बाकी का पूरा शरीर गायब था, जैसे किसी ने दावत की हो और बचा हुआ खाना वहीं छोड़ दिया हो। प्रोफेसर फिशर ने जब हड्डियों की जांच की तो उन्हें कुछ निशान मिले। ये निशान किसी जानवर के नहीं, बल्कि इंसानी औजारों के थे। इसका मतलब ये था कि 15,000 साल पहले इंसानों ने इस विशालकाय मैमथ का शिकार किया था। उन्होंने उसे काटा और उसके मांस के बड़े बड़े टुकड़े अपने साथ ले गए, और जो हिस्से भारी थे, जैसे सिर और कुछ हड्डियां, उन्हें वहीं एक तालाब में डुबो दिया। तालाब में डुबोने का कारण ताकि मांस खराब न हो। ये उस जमाने का फ्रिज था भाई। ये खोज इस बात का सबसे पुराना सबूत थी कि अमेरिका में इंसान मैमथ का शिकार करते थे। लेकिन सवाल फिर वही, वो इंसान कौन थे? वो कैसे इतने बड़े जानवर का शिकार कर पाए? और उन्होंने बाकी का कंकाल कहाँ छिपाया? ये खोज हमें उस दौर की एक झलक तो देती है, लेकिन साथ ही कई नए सवाल भी खड़े कर देती है। वो सिर्फ एक सिर नहीं था, वो एक पूरी कहानी थी जिसका सिर्फ पहला पन्ना हमें मिला है। ये ऐसा है जैसे आपको किसी फिल्म का सिर्फ क्लाइमेक्स देखने को मिला और आप सोचते रह जाओ कि शुरू में क्या हुआ होगा। वो वूली मैमथ का सिर आज भी म्यूजियम में रखा है, और उसे देखने वाला हर इंसान यही सोचता है कि इस अधूरी कहानी का बाकी हिस्सा कहाँ है। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास में अभी भी बहुत कुछ खोजना बाकी है। हम सब ने बचपन में दानवों और जियंस की कहानियां सुनी है। ऐसे इंसान जो पहाड़ों जितने ऊंचे होते थे। हम सोचते थे ये सब बस कहानियां हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इन कहानियों में सच्चाई हो सकती है। 1912 में अफ्रीका में कुछ पुरातत्वविदों को खुदाई के दौरान कुछ ऐसा मिला जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उन्हें इंसानी कंकाल मिले, लेकिन वो आम इंसानों के नहीं थे। ये कंकाल 12 से 15 फीट लंबे थे। सोचकर देखो, 15 फीट, आज के सबसे लंबे इंसान से भी 2 गुना। इन कंकालों के सिर भी आम इंसानों से बहुत बड़े थे, और उनकी खोपड़ी में 2 पंक्तियों में दांत थे। ये खोज इतनी चौंकाने वाली थी कि दुनिया भर के अखबारों में इसकी खबरें छपी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये नेफिलिम के कंकाल हैं, जिनका जिक्र पुरानी धार्मिक किताबों में मिलता है। वैज्ञानिक समुदाय में हड़कंप मच गया। एक तरफ वो लोग थे जो इसे मानव विकास की एक भूली हुई कड़ी मान रहे थे, एक ऐसी प्रजाति जो शायद किसी वजह से खत्म हो गई। वो मानते थे कि शायद उस दौर में धरती का गुरुत्वाकर्षण कम था, या ऑक्सीजन ज्यादा थी, जिससे इतने बड़े जीव विकसित हो पाए। ये थ्योरी सुनने में तो ठीक लगती है, लेकिन इसके कोई ठोस सबूत नहीं है। दूसरी तरफ ज्यादातर वैज्ञानिकों ने इसे एक धोखा बताया। उनका कहना था कि ये तस्वीरें नकली हैं, या फिर किसी जानवर की हड्डियों को जोड़कर इंसान जैसा दिखाया गया है। उनका तर्क था कि अगर इतने बड़े इंसान होते तो उनके और भी सबूत मिलते,
जैसे उनके औजार, उनके घर या और कंकाल। सिर्फ कुछ कंकालों के आधार पर पूरी नई प्रजाति को मान लेना वैज्ञानिक तरीके से सही नहीं है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर ये धोखा था तो इसे किसने और क्यों किया, और दुनिया भर में अलग अलग जगहों से ऐसी विशालकाय कंकालों की खबरें क्यों आती रहती हैं। रवांडा से लेकर इक्वाडोर तक ऐसी खोजों के दावे किए गए हैं। क्या ये सब महज एक संयोग है या एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा जिसका मकसद इतिहास को हमसे छिपाना है? आज भी इन विशालकाय कंकालों का रहस्य सुलझ नहीं पाया है। कुछ लोग इन्हें सच मानते हैं, कुछ इन्हें फरेब। सच जो भी हो, ये खोज हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम इंसान ही इस धरती के इकलौते मालिक थे, या हमसे पहले भी कोई और था जो हमसे कहीं ज्यादा विशाल और शक्तिशाली था। ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। अब चलते हैं दुनिया की सबसे सूखी जगह, चिली के अटाकामा रेगिस्तान। यहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत और पत्थर है। लेकिन 2010 में जब यहाँ सड़क बनाने का काम चल रहा था तो मजदूरों को कुछ हड्डियां मिली। पहले तो लगा कि किसी जानवर की होंगी, लेकिन जब खुदाई आगे बढ़ी तो एक के बाद एक पूरे के पूरे कंकाल निकलने लगे। और ये कंकाल किसी छोटे मोटे जानवर के नहीं बल्कि विशालकाय व्हेल्स के थे। एक दो नहीं, पूरे 75 व्हेल्स के कंकाल एक ही जगह पर मिले। ये एक व्हेल कब्रिस्तान था। वैज्ञानिक हैरान थे, इतनी सारी व्हेल्स रेगिस्तान के बीच में क्या कर रही थी। जांच करने पर पता चला कि ये जगह लाखों साल पहले समुद्र का हिस्सा थी। लेकिन असली सवाल ये था कि इतनी सारी व्हेल्स एक साथ एक ही जगह पर कैसे मर गईं। शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगा कि शायद ये किसी सुनामी की वजह से हुआ होगा। एक बड़ी लहर आई होगी और इन व्हेल्स को किनारे पर फेंक दिया होगा, जहां वे फंसकर मर गईं। ये थ्योरी कुछ हद तक सही लग रही थी, लेकिन इसमें एक दिक्कत थी। कंकाल एक साथ नहीं बल्कि 4 अलग अलग परतों में मिले थे। इसका मतलब था कि ये घटना एक बार नहीं बल्कि हजारों सालों के अंतराल में 4 बार हुई थी। अब क्या 4 बार सुनामी एक ही जगह पर आए और हर बार सिर्फ व्हेल्स को ही किनारे पर फेंके? ये थोड़ा अजीब था। तब एक नई और ज्यादा डरावनी थ्योरी सामने आई। वैज्ञानिकों ने पाया कि उस दौर में समुद्र में जहरीले शैवाल की मात्रा बहुत बढ़ गई थी। ये शैवाल एक ऐसा जहर पैदा करते थे जो व्हेल्स और दूसरे समुद्री जीवों के नर्वस सिस्टम पर हमला करता था, जिससे उनकी मौत हो जाती थी। इस थ्योरी के मुताबिक व्हेल्स ने इन जहरीले शैवाल को खाया या सांस के जरिए अंदर लिया, जिससे वो बीमार पड़ गईं और दिशाहीन होकर किनारे पर आ गईं और मर गईं। और ऐसा एक बार नहीं बल्कि 4 अलग अलग समय पर हुआ। जब जब समुद्र में इन शैवाल की मात्रा बढ़ी, ये एक तरह की सामूहिक आत्महत्या नहीं बल्कि एक सामूहिक हत्या थी, जिसका कातिल था एक छोटा सा न दिखने वाला शैवाल। ये खोज हमें बताती है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और कभी-कभी कितनी क्रूर हो सकती है। वो 75 कंकाल आज भी उस रेगिस्तान में एक चेतावनी की तरह पड़े हैं कि इस धरती पर जीवन कितना नाजुक है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे विज्ञान ने लगभग सुलझा तो लिया है, लेकिन उसकी भयावहता आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। एक पूरा का पूरा कब्रिस्तान जो एक प्राचीन त्रासदी की कहानी सुनाता है। तो देखा आपने, ये दुनिया जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। हर कोने में एक राज दफन है। हर खोज अपने पीछे 100 नए सवाल छोड़ जाती है। क्लिप्टोडॉन का वो कवच, 80 करोड़ साल पुरानी वो राजकुमारी, मैमथ का वो अधूरा कंकाल, अफ्रीका के वो विशालकाय लोग और व्हेल्स का वो कब्रिस्तान, ये सब सिर्फ कहानियां नहीं है। ये वो सबूत हैं जो हमें बताते हैं कि हम कितना कम जानते हैं। विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, लेकिन इन पहेलियों के सामने वो भी एक बच्चे जैसा लगता है जो बस हैरानी से देख सकता है। शायद दुनिया अभी भी हमें अपना असली रूप नहीं दिखाना चाहती, या शायद हम उसे समझने के लिए अभी तैयार नहीं हैं। ये खोजें हमें आईना दिखाती हैं, हमारी औकात बताती है। हमें लगता है कि हमने सब कुछ जान लिया है, लेकिन सच तो ये है कि हमारा ज्ञान समंदर में एक बूंद के बराबर भी नहीं है। ये रहस्य हमें चुनौती देते हैं, हमें और खोजने के लिए और सवाल पूछने के लिए उकसाते हैं। अब आप बताओ, आपके हिसाब से इन रहस्यों का असली सच क्या हो सकता है? क्या ये किसी भूली बिसरी सभ्यता के निशान है, या किसी दूसरी दुनिया के लोगों की दखलंदाजी, या फिर ये सब प्रकृति का ही कोई ऐसा खेल है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? नीचे कमेंट्स में अपनी थ्योरी जरूर बताना, क्योंकि यार देखो, बात करने से ही बात बनती है, और क्या पता आपकी थ्योरी में ही कोई जवाब छिपा हो। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक सोचते रहो।